क्या दुर्योधन को हराना आसान था? क्या गदा युद्ध सिर्फ एक संयोग था या श्री कृष्ण की कोई अदृश्य चाल? महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला था, परंतु सबसे कठिन योद्धा अभी तक शेष था दुर्योधन। एक ऐसा योद्धा जिसे बल में भीष्म, द्रोण और कर्ण तक ने अपराजेय माना था। वह अपनी गदा विद्या में पारंगत था और उसके शरीर का हर अंग लोहे की तरह मजबूत बन चुका था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बलशाली भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया? क्या यह सिर्फ पराक्रम था या कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की कोई गहरी चाल छिपी थी? इस गदा युद्ध में ऐसा क्या रहस्य था जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? चलिए इस रहस्यमयी जानकारी के पहले परत को खोलते हैं। दुर्योधन कोई साधारण योद्धा नहीं था। जब महाभारत युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब वह गहरे जलाशय में जाकर छिप गया था। लेकिन यह डर नहीं था, ये एक रणनीति थी। दरअसल युद्ध से पूर्व दुर्योधन ने माता गांधारी के आग्रह पर उनके नेत्रों की शक्ति से अपने शरीर को वज्र जैसा कठोर बना लिया था। गांधारी की आंखों की दिव्य शक्ति से उसका संपूर्ण शरीर अभेद्य हो गया, बस एक स्थान को छोड़कर जंघा, क्योंकि उस क्षण वह उस भाग को ढक कर खड़ा हो गया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। वह अपने इस अभेद्य शरीर पर इतना विश्वास करने लगा कि उसे लगा अब कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। पर क्या यही घमंड उसकी हार की वजह बना? जब दुर्योधन ने युद्ध के मैदान में गदा युद्ध की चुनौती दी, तब पांडवों में भीमसेन ही उसके योग्य प्रतिद्वंद्वी थे। भीम, जो बल में दुर्योधन से कम न था, लेकिन गदा युद्ध की शास्त्रीय विधि में दुर्योधन अधिक निपुण था। दोनों में संघर्ष आरंभ हुआ, पर कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिल रही थी। तभी श्री कृष्ण ने वह किया, युगली युद्धाशु युद्ध का रुख ही बदल गया। भीम की ओर देखकर उन्होंने धीरे से अपनी जांघ पर हाथ मारा, एक इशारा, लेकिन बहुत बड़ा संकेत। भीम ने कृष्ण की इस चुप्पी में छिपी बात को समझ लिया। यह वही स्थान था जो दुर्योधन के शरीर में कमजोर था, जंघा। क्या यह नैतिक था? क्या यह धर्म के विपरीत था? परंतु शायद यही तो श्री कृष्ण की लीला थी। भीम ने जैसे ही श्री कृष्ण का संकेत देखा, उसके भीतर युद्ध की दिशा ही बदल गई। अगली ही क्षण उसने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया, वही स्थान जो बचा रह गया था मां गांधारी की कृपा से। दुर्योधन तड़प उठा, धरती पर गिर पड़ा। युद्ध का अंत करीब था, परंतु यहीं से उठते हैं कई सवाल। क्या ये प्रहार धर्म के विरुद्ध था? क्योंकि गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना वर्जित था। दुर्योधन ने इसे अधर्म कहा, अपमान कहा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी। क्या अधर्म को हराने के लिए कभी कभी नीति से हटना पड़ता है? जब दुर्योधन धरती पर गिरा, उसका घमंड चूर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी वाणी में अब भी विष था। उसने भीम को अपशब्द कहे और श्री कृष्ण पर धोखे का आरोप लगाया। उसने कहा, यह युद्ध नहीं, छल था। अगर तुम में साहस था तो नियमों के भीतर मुझे हराते। उसकी आंखों में जलन थी, परंतु वह हार स्वीकारने को तैयार नहीं था। वह बार बार अपने पराक्रम की दुहाई दे रहा था और श्री कृष्ण की नीतियों को चालाकी कह रहा था। लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुझे अपने बल पर घमंड था, लेकिन तेरा बल तुझे अंधा कर गया। युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि और धर्म से जीता जाता है। दुर्योधन का अंत हो चुका था, पर कहानी अभी बाकी थी। दुर्योधन के पतन के बाद रात के सन्नाटे में एक भयावह चेहरा युद्ध भूमि में प्रकट हुआ, अश्वत्थामा। जब उसे अपने मित्र दुर्योधन की दुर्दशा दिखी, उसका हृदय प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने दुर्योधन से पूछा, मित्र, अब क्या करूं? तब घायल दुर्योधन ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी हार का बदला लो, पांडवों की नींव को हिला दो। बस यहीं से एक नई और राक्षसी योजना का जन्म हुआ। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, अब युद्ध नियमों से नहीं, बदले की भावना से लड़ा जाएगा। उसने शपथ ली कि वह पांडवों के रक्त से इस अपमान का बदला लेगा। लेकिन क्या दुर्योधन की ये इच्छा महाभारत के अंत के बाद भी विनाश को जन्म देने वाली थी? अश्वत्थामा ने जो प्रतिज्ञा ली थी, वह सिर्फ शब्द नहीं, एक राक्षसी संकल्प बन चुकी थी।
उसी रात जब पूरा पांडव शिविर विश्राम में था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर एक भयानक योजना को अंजाम दिया। वह चुपचाप शिविर में घुसा और नींद में सो रहे द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी और 5 उपपांडवों की नृशंस हत्या कर दी। उसे रोकने वाला कोई न था और उसका क्रोध अब तांडव बन चुका था। सुबह जब शिविर में चीखें गूंजीं, द्रौपदी का क्रंदन आकाश फाड़ रहा था। यह युद्ध जीतने के बाद भी एक हार थी। यह प्रतिशोध नहीं, एक त्रासदी बन चुका था। क्या दुर्योधन की वह एक इच्छा महाभारत की सबसे काली रात बन गई? श्री कृष्ण ने दुर्योधन की हार और अश्वत्थामा के क्रूर कृत्यों को देखकर गहरी सोच में डूब गए। वे जानते थे कि दुर्योधन का घमंड और अधर्म ने महाभारत को युद्ध नहीं, एक विनाशकारी यज्ञ बना दिया था। फिर भी उन्होंने कभी क्रोध या बदले की भावना से काम नहीं लिया। श्री कृष्ण का मानना था कि हर घटना के पीछे कर्म और नियति का खेल होता है। उन्होंने भीम को सही मार्ग पर चलते हुए दुर्योधन को हराने के लिए प्रेरित किया था ताकि धर्म की विजय हो सके। अश्वत्थामा के अत्याचारों को उन्होंने एक त्रासदी माना जिसने युद्ध के बाद भी पांडवों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी। क्या यही था कृष्ण का वास्तविक युद्ध? केवल बाहरी लड़ाई नहीं, अंदरूनी सत्य की लड़ाई। गदा युद्ध सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म, नीति और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी था। दुर्योधन की अमरता का रहस्य और उसकी कमजोरी का पता लगाने के पीछे श्री कृष्ण की सूक्ष्म सोच ने युद्ध के नियमों को चुनौती दी। युद्ध के नियमों में जहां पारंपरिक मर्यादा थी, वहीं इस युद्ध ने दिखाया कि कभी-कभी विजय के लिए रणनीति और चतुराई जरूरी होती है। भीम का वही प्रहार भले ही नियम विरुद्ध था, पर वह अधर्म के विरुद्ध एक न्यायोचित कदम था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सिर्फ शक्ति से जीत नहीं होती, बल्कि समझदारी, साहस और सही समय पर सही निर्णय लेने से ही विजय मिलती है। क्या आप भी सोचते हैं कि कभी-कभी नियमों को तोड़ना सही हो सकता है? श्री कृष्ण की चाल और बुद्धिमत्ता ने महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा दी। उनका यह रणनीतिक कदम केवल दुर्योधन को हराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे धर्म युद्ध को सही मार्ग पर ले जाने के लिए था। उनकी सूझबूझ ने भीम को सही समय और स्थान पर वार करने की प्रेरणा दी, जिससे अधर्म की जड़ समाप्त हुई। यह साबित करता है कि युद्ध केवल बल का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति का भी खेल है। श्री कृष्ण की यह चाल इतिहास में एक मिसाल बन गई, जिसने दिखाया कि विजय के लिए कभी-कभी परंपरागत नियमों को चुनौती देना जरूरी होता है। क्या आप सोचते हैं कि इसी वजह से श्री कृष्ण को युद्ध में अविजित माना जाता है? दुर्योधन को हराने की श्री कृष्ण की चाल और गदा युद्ध का छुपा सच हमें केवल एक युद्ध कथा नहीं सुनाते, बल्कि जीवन के बड़े सबक भी देते हैं। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी जीत के लिए साहस, बुद्धि और थोड़ी चतुराई जरूरी होती है। धर्म और अधर्म की सीमाएं कभी-कभी धुंधली हो जाती हैं और निर्णय लेना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सही समय पर सही चाल से कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जीत हमेशा केवल साफ सुथरे नियमों से आती है, या कभी-कभी जरा हटके सोचना भी जरूरी होता है? दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और रहस्यमय वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।